नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। आज हम बात करेंगे संविधान नामा में अनुच्छेद 17 पर। संविधान नामा का वीडियो नंबर 11 में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, सभी लोगों को साधुवाद, धन्यवाद। आज हम बात करते हैं संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो 17 अस्पृश्यता के बारे में हमें बताता है। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता एक बहुत बड़ा कलंक रहा है हमारे भारतीय समाज में, हमारे सामाजिक व्यवस्था में। एक बहुत बड़े वर्ग को एक मूलभूत अधिकार से, जो नैसर्गिक अधिकार एक मनुष्य होने के नाते जो उसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त है, उन अधिकारों से भी सामाजिक व्यवस्था के कुछ कलंक नियमों ने उसे एक बहुत बड़े वर्ग को वंचित करके रखा था। हमारा अनुच्छेद संविधान सभा के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर और संविधान निर्माताओं ने इस भारत के क्रूरतम कलंक को नष्ट किया। आइए हम बात करते हैं अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता तथा छुआछूत को समाप्त करता है। अस्पृश्यता और छुआछूत को समाप्त करता है और उसका किसी भी रूप में पालन करने को निषेध करता है, रोकता है उसके। छुआछूत करने वालों पर दंडनीय अपराध घोषित करता है। छुआछूत के इस क्रूर कलंक को भारत की लगभग 85% आबादी इससे पीड़ित रही है। हमारा संविधान इस कलंक को समाप्त करता है, समाप्त करने की घोषणा करता है। छुआछूत एक ऐसी महामारी है जो हमारे समाज को, हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनने में बहुत बड़ा बाधा है। आपको जानकारी होनी चाहिए, मेरे लोगों, मेरे भारत के नागरिक, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अनुच्छेद 17 और 35 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करके संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया, जिसमें दंड की व्यवस्था थी। कोई व्यक्ति यदि छुआछूत का व्यवहार करता है वो अपराध करता है। इसके लिए मिनिमम 100 रुपीज़, मैक्सिमम 500, मिनिमम 1 मंथ और मैक्सिमम 6 महीने की सजा का प्रावधान ये अधिनियम करता है। 1967 संशोधन द्वारा इस अधिनियम का नाम बदलकर सिविल अधिकार अधिनियम 1955 रख दिया गया। इस अधिनियम के तहत कोई मामला सामने आने पर अब एक लोक सेवक नियुक्त किया गया है जो मामले की जांच करेगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। मैसूर हाई कोर्ट ने अस्पृश्यता का तात्पर्य, अस्पृश्यता किसे कहते हैं, इसका जो है परिभाषा, इसको परिभाषित करने का प्रयास जो है मैसूर हाई कोर्ट ने किया, क्योंकि संविधान में अस्पृश्यता का कोई परिभाषा नहीं दिया गया है। मैसूर हाई कोर्ट कहते हैं इसका अर्थ है उन सामाजिक कुरीतियों से समझना चाहिए जो भारतवर्ष में जाति प्रथा के संदर्भ में परंपरा से विकसित हुई, किसी कानून से विकसित नहीं हुई, ये परंपरा से विकसित हुई। अनुच्छेद 17 इसी सामाजिक बुराई का निवारण करता है। अनुच्छेद 17 इसी सामाजिक बुराई का निवारण करता है जो जाति प्रथा की देन है। हमारे देश में जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मेरे बंधुओं, मेरे समाज के लोगों, मेरे भारतीय लोगों, आप इस जाति को नष्ट करें और तभी हम एक मूलभूत विकास की ओर बढ़ सकेंगे। ये मैसूर हाई कोर्ट की बात है, मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ। मैसूर हाई कोर्ट कह रहे हैं कि अनुच्छेद 17 इसी सामाजिक बुराई का निवारण करता है जो जाति प्रथा की देन है। किसकी देन है? जाति प्रथा की देन है, न कि शाब्दिक अस्पृश्यता का इससे कोई लेना देना नहीं है। जाति प्रथा एक ऐसा क्रूर कलंक है जो भारत के भारतीय मूलभूत अधिकारों से भी भारतीय समाज को वंचित रखा। नीच जाति का ही नहीं समझा जाता था, बल्कि उनके मानव के नैसर्गिक अधिकारों से भी दूर रखा जाति प्रथा ने। इसी कलंक को दूर करने के लिए यह अनुच्छेद लाया गया। इसमें एक केस है
पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस भारत संघ के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 17 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं, ये अनुच्छेद 17 का जो अधिकार, अस्पृश्यता का अंत का जो अधिकार है, वो केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं बल्कि प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। और यह राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। संविधान जो है राज्य को यह संवैधानिक कर्तव्य सौंपता है कि वह इन अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर राज्य जो है आवश्यक कार्रवाई करे। एक अन्य मामले में अनुच्छेद 17 का उद्देश्य बताया गया, उन पारंपरिक अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाना, उन पारंपरिक अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाना जिसका कोई विधिक महत्व नहीं रह गया है और दलितों को समाज के अन्य वर्गों के समान, दलितों को समाज के अन्य वर्गों के समान में स्थान दिलाना है और ऐसे सामाजिक आदर्शों की स्थापना करना है जहां जाति धर्म के आधार पर भेदभाव या अयोग्यता नहीं हो। ये अनुच्छेद 17 एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई को दूर करता है जो अस्पृश्यता का अंत है। आए दिन हम अस्पृश्यता से संबंधित कई मामले देखते हैं जो हमारे संविधान के उच्च आदर्शों का उल्लंघन है। हमें इसे पूरी तरीके से समाप्त करने का काम करना है। आइए अगला अनुच्छेद पर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। यह अनुच्छेद भारत में अंग्रेजी ब्रिटिश शासन काल से प्रचलित सामंतशाही, कौन सी शाही? सामंतशाही परंपरा का अंत करती है। सामंतशाही परंपरा का अंत करती है। अनुच्छेद 18 राज्य के किसी भी नागरिक को, अनुच्छेद 18 जो है राज्य के किसी भी नागरिक को, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, दोनों को उपाधियां प्राप्त करने से रोकता है। अनुच्छेद 18 केवल सेवा व शिक्षा संबंधी उपाधियां देने की अनुमति कर देता है। अनुच्छेद 18 जो है केवल सेवा और शिक्षा संबंधी जो पुरस्कार हैं, सम्मान है, उसको देने की परमिशन करता है। इसे व्यक्तियों में देश की सैनिक शक्ति को मजबूत करने तथा देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। ये दोनों उपाधियां जो हैं सैनिक शक्ति और हमारे देश की मजबूती और एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। इससे वैज्ञानिक सोच, इससे अंधविश्वासों से मुक्ति मिलेगी और वैज्ञानिक सोच विकसित होगी जो हमारे देश को आगे ले जाएगी। अनुच्छेद 18 खंड 2 भारतीय नागरिक को किसी विदेशी सरकार से कोई उपाधि लेने से मना करता है। अनुच्छेद 18 खंड 3 कोई विदेशी व्यक्ति जो राज्य के अधीन, कोई विदेशी व्यक्ति जो हमारे भारत सरकार के अधीन कार्यरत है, विश्वसनीय पद पर है, बिना राष्ट्रपति की सम्मति से, बिना राष्ट्रपति की, क्योंकि वो एक विश्वसनीय पद पर है इसलिए बिना राष्ट्रपति की सम्मति से वो पुरस्कार नहीं ले सकता। आगे हम बात करते हैं, यह प्रावधान राज्य से संबंधित मामलों पर भी सभी प्रकार के विदेशी प्रभाव समाप्त करता है। राज्य से संबंधित जो विदेशी प्रावधान है उन सभी को समाप्त करता है, विदेशी प्रभाव समाप्त करता है और व्यक्ति में अपने देश के प्रति जो है विश्वास की भावना, निष्ठा की भावना का सृजन करता है। अनुच्छेद 18 खंड 4, अनुच्छेद 18 का खंड 4 यह प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी जो भारत सरकार, राज्य सरकार के अधीन किसी विश्वसनीय पद पर है, किसी विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की सम्मति से कोई उपाधि, कोई वृत्ति अथवा पद स्वीकार नहीं कर सकता। इसके लिए उसे माननीय राष्ट्रपति की सम्मति लेना आवश्यक है। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर, आप सभी लोग जानते होंगे, प्रत्येक गणतंत्र दिवस पर हमारे माननीय राष्ट्रपति जो है नागरिकों को भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये हमारे देश का महत्वपूर्ण सम्मान है, पुरस्कार है जो गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है। भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री आदि पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। ये राष्ट्रीय सम्मान उन्हें भारतीय नागरिकों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। जो लोग विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छे
उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छा भारत को योगदान देते हैं, उन लोगों को ये तीनों पुरस्कार जो है योग्यता के अनुसार गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है। इसका उल्लंघन करने पर संविधान दंड का प्रावधान नहीं करता है, क्योंकि इसमें संविधान सभा ने उस समय दंड का कोई प्रावधान नहीं किया, लेकिन यदि संसद जो है आवश्यकता समझती है तो इस पर कानून बना सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलते हैं अनुच्छेद 19 पर। अनुच्छेद 19 जो एक बहुत बड़ा बहुत विशाल आर्टिकल है, अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है, क्या कितना महत्वपूर्ण है ये हम अगले वीडियो में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमें ये पता चले कि जो है हम इस कार्य को, एक सामाजिक पहल को आगे ले चल सकें। आपके सहयोग से ही ये संभव है। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।